Let's go trekking at Kuwara Bhimsen today. So, कुंवारा भीमसेन एक ऐसी जगह है जो अपने अंदर हजारों सालों की एक सांस्कृतिक धरोहर समेटे हुए है। गोंड राजाओं से संबंधित एक गोंड ट्राइब से संबंधित एक पुराना मंदिर है जिसे कुंवारा भीमसेन मंदिर कहते हैं। उसके अलावा एक पहाड़ी है जिसके ऊपर ट्रैकिंग करने का बेहतरीन स्थान है और वाटर बॉडी है जहाँ पर बोटिंग हो सकती है। तो चलिए आज मैं आपको ले चलता हूँ कुंवारा भीमसेन। तो हम कुंवारा भीमसेन आ गए हैं और यहाँ से हमारी यात्रा की शुरुआत होती है, ट्रैकिंग की शुरुआत भी होती है। मंदिर को देखेंगे सबसे पहले और उसके बाद में हम ट्रैकिंग करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो ये चट्टानों के बीच मैंने पार्क किया है और ये देखिए, ये कुंवारा भीमसेन को समर्पित यह मंदिर है। ये देवस्थान है जहाँ पर गोंड ट्राइब के लोग, गोंड और बाकी आदिवासी लोग यहाँ पर शामिल होते हैं। अक्सर यहाँ पर मेला लगता है। कहा जाता है कि कृष्ण पक्ष में 5वें दिन यहाँ पर एक मेला आयोजित किया जाता है जिसमें 5000 तीर्थयात्री शामिल होते हैं जो कि गोंड और आदिवासी समुदाय के लोग होते हैं। और बड़ी संख्या में यहाँ पर भेड़, मुर्गे और अन्य पशु को भगवान को बलि किए जाते हैं, चढ़ाए जाते हैं। मेले के समय पर एक बहुत बड़ा उत्सव भी होता है। गांव में बाजार लगता है। खिलौने, पीतल और तांबे के बर्तन, झुमके और अन्य आभूषण और मिठाइयाँ बेची जाती है। काफ़ी बड़ा कारोबार, काफ़ी बड़ी खरीद फरोख्त होती है और दुकानदारों से और विक्रेताओं से यह अपेक्षा की जाती है कि मेले में आयोजन करने में जो भी खर्च होगा उसका एक हिस्सा वह फंड के रूप में अपनी कमाई में से दान करेंगे। तो चलिए, हमारी ट्रैकिंग शुरू होती है यहाँ से और बहुत प्यारा ट्रैक है। पानी है, नदी है और पेंच रिवर है। पेंच रिवर में बोटिंग भी होती है और ये देखिए, आप गौर से देखिए तो मधुमक्खियाँ भी उस रास्ते में पानी पी रही हैं जिस रास्ते को हमें पार करना है। तो इस रास्ते को पार किया, मधुमक्खियों से बचते हुए हम जंगल की ओर बढ़ रहे हैं। और अभी तो सकरा रास्ता है, जंगल का रास्ता है। बीच में वन्य जानवर और पशु पक्षियों की आवाज़ें आती हैं और पगडंडी है, लेकिन ज़्यादा जटिल और ख़तरनाक रास्ता नहीं है अभी क्योंकि शुरुआत हुई है। और आगे बढ़ेंगे तो हम चट्टानों के ऊपर हमें चढ़ना होगा और वो ट्रैकिंग थोड़ी सी टफ हो जाएगी। कहा जाता है कि गांव में एक पुराना किला है, किले के अवशेष है। मैं देख नहीं पाया, लेकिन अगले बार जब मैं आऊँगा तो उस अवशेष को देखना चाहूँगा, जो कि गोंड राजा का किला है। गोंड सभ्यता नागपुर और नागपुर के आसपास के इलाके में पुरातन काल से बहुत व्यापक है। और गोंड सभ्यता, गोंड जो हमारे यहाँ के एबोरिजिन्स थे या यहाँ के जो एथनिक ट्राइब थी, या जो कह लीजिए कि जो असली हकदार और असली मालिक हैं इस इलाके के, उनकी सभ्यता हमारे आसपास दूर दूर तक बसी हुई है और हमें उसके अवशेष जगह जगह पर नज़र आते हैं। तो ये देखिए, पहाड़ी के ऊपर आप देख सकते हैं, चोटी पर, इस शिखर पर हमें पहुंचने का हमारा टारगेट है। तो हम ट्रैकिंग करके इस पहाड़ी की चोटी पर पहुंचेंगे। रास्ता सकरा लेकिन थोड़ा पथरीला होते चले जा रहा है अब। और अब धीरे धीरे मैं आगे बढ़ रहा हूँ ट्रैक करते हुए और आपको शिखर तक लेके जाऊंगा और शिखर से क्या व्यू दिखता है शहर का या नीचे के इलाके का, वह मैं आपको बताऊंगा। तो एक पुराना किला था जिसके अवशेष हैं और जब हम शिखर पर पहुंचेंगे तो शिखर पर देखेंगे कि एक विशाल चट्टान की रेनफोर्समेंट कर कर एक दीवार बनाई गई है ताकि वह पहाड़ी ऊपर से नीचे की तरफ ढहे ना या गिर ना जाए। तो ये लोकल आदिवासी ट्राइब्स नहीं, गोंड ट्राइब ने ही मिलकर इस पहाड़ की रक्षा के लिए एक तरीके का एक रेनफोर्समेंट या आप कह लीजिए मजबूती का निर्माण किया है। और यह मंदिर भी उन्होंने भीमसेन को समर्पित किया है। पास में एक कुआं है जो कहा जाता है कि सिर्फ 10 फीट गहरा है और 10 फीट ही चौड़ाई है उसकी, लेकिन इतना उथला और
कम गहरा होने के बावजूद भी कहा जाता है, एक बहुत आश्चर्य की बात है कि ये कुआं कभी सूखता नहीं। आज इस समय गर्मी का मौसम है, 41-42 डिग्री दिन का तापमान होगा, लेकिन ये कुआं इस मौसम में भी कभी सूखता नहीं है। तो एक तरीके से यह स्थान की पवित्रता बहुत मानी जाती है। इस स्थान का रिलीजियस इम्पोर्टेंस, धार्मिक इसका इम्पोर्टेंस कह लीजिए उसकी, और उसके अलावा इसकी जो गरिमा है वह इस बात से बनती है कि पुरातन काल से है, गोंड राजाओं की सिविलाइजेशन के समय से है, और एक तरीके से कहिए कि अटूट और अनइंटरप्टेड हिस्ट्री समाई हुई है इस इलाके में। तो ये देखिए हम चल रहे हैं, अभी पहाड़ी पर चढ़ना है, और ट्रैकिंग करने वालों के लिए तो बेहतरीन जगह है। लोग अक्सर मुझसे कहते हैं कि नागपुर के आसपास ट्रैकिंग के कोई खास स्पॉट्स नहीं हैं, तो मेरी कोशिश है कि मैं आपको ढूंढ ढूंढ कर ऐसे स्पॉट्स ला कर दिखाऊं जो अपने आप में खूबसूरत भी हैं, प्राकृतिक हैं, प्रकृति की गोद में समाये हुए हैं, और चैलेंजिंग भी है। ऐसा नहीं है कि चैलेंजिंग नहीं। देखिए ये पहाड़ी के ऊपर चढ़ना कितना मुश्किल है, चट्टानों के ऊपर से चढ़ना पड़ रहा है, और फिसलती हुई चट्टानें हैं, बारिश में तो बहुत मुश्किल होगा। और ये देखिए, ये मैंने जब बात की थी, जो रेनफोर्समेंट तैयार की थी लोकल आदिवासियों ने, ये रेनफोर्समेंट नज़र आ रही है ताकि पहाड़ी के शिखर को सुरक्षित रखा जा सके। तो हम अब शिखर के करीब पहुंच गए हैं, और ऊपर जो आपको एक मंडप सा नज़र आ रहा है, यह है शिखर। यहाँ हमें पहुंचना है। धीरे धीरे मैं शिखर के करीब हूँ, तो ये मैं शिखर पर आ गया हूँ, और आप यहाँ से अगर आप नीचे का दृश्य देखेंगे तो इतना खूबसूरत नज़ारा। ये जनाब तो हमसे पहले ही यहाँ पहुँचे हुए थे, देख लीजिए। और मंदिर है, त्रिशूल है, शिवजी का मंदिर है, भारत माता की जय भी हो रही है। और यहाँ से आप देखिए खूबसूरती, जो पूरे इलाके की, जो पेंच का जो जंगल है उसकी खूबसूरती को आप यहाँ से निहार सकते हैं। काफ़ी हाइट पर हैं हम लोग, और नीचे देखिएगा आप, पेंच रिवर है, दूसरे तरफ पहाड़ी है, और यहीं पर हमारा जो मोगली का जंगल है, जो जंगल बुक में जिसका वर्णन किया जाता है, वह जंगल हमारे इर्द गिर्द है। हम उस जंगल के बीच में ही खड़े हैं। बहुत ही प्यारी जगह है। आप ट्रैकिंग करना चाहते हैं तो ट्रैकिंग करके आइए, नहीं आना चाहते, ट्रैकिंग नहीं करना चाहते, फैमिली के साथ आइए, बोटिंग करिए। और मंदिर के आसपास काफ़ी कुछ है देखने और घूमने के लिए। बहुत लोग तो यहाँ पर खाना बनाते हैं, अपने चीज़ें साथ में ले आते हैं घर से, और यहाँ पर ही मेकशिफ्ट किचन बनाकर खाना बनाते हैं। और ये देखिए दृश्य ऊपर से। अब हम नीचे उतर रहे हैं, तो नीचे उतरना भी उतना ही जोखिम भरा है जितना जोखिम भरा ऊपर चढ़ना होता है। धीरे 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 एक एक कदम संभल संभल के रखना होगा, और इस तरीके से हम नीचे उतरे। नीचे उतरते वक्त एक बार और पेंच नदी का नज़ारा। हॉर्नबिल्स मुझे बहुत नज़र आ रहे थे आज, उसके अलावा और कई पक्षी भी नज़र आ रहे थे, लेकिन हॉर्नबिल्स का तो जैसे पूरा झुंड यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ घूमता हुआ नज़र आ रहा था आज। तो ये वापसी, और वापसी आने के बाद एक बार फिर मंदिर के बाद हम चूँकि यहाँ पहुँचे हैं, थकान है, तो मैंने पानी की बोतल ली, मिनरल वाटर की बोतल ली, और यहाँ पर आपको झुनका भाकर और लोकल खाना, और ये देखिए ये जो भेल है, जिसे कच्चे चिवड़े की भेल कहते हैं लोकली, बहुत प्यारी होती है। जवस का तेल डालकर कच्चे चिवड़े की भेल बनती है। ये भी आपके लिए तैयार है। मंदिर के लिए पूजा की सामग्री भी तैयार है। तो यह था एक छोटा सा ट्रैक कुंवारा भीमसेन का। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। आप ज़रूर आएँ। इसके बारे में और कुछ इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो मुझे आप लिख दीजिए कमेंट बॉक्स में। मैं आपके कोई किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए तत्पर रहूँगा, और आपको गाइडेंस देने के लिए तैयार रहूँगा। शुक्रिया।